वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर हमारा रहेगा शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भाई हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं और केल्विन में भी करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वैसे टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, जैसे कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अगर लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो उसको किस में करते हैं, किलोमीटर में। वेट को किस में करते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो वैसे ही हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी क्या है, केल्विन है। अगर हमें केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करना है, कहाँ से कहाँ चेंज करना है आपको, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें से 273 माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास 6 मीटर है और हमें उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो वैसे ही फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हमने जो केल्विन में टेम्परेचर ले लिया वो ले लिया 373, यानी कि 373। इसको हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसमें से माइनस कर दिया 273, तो कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमें डिग्री सेल्सियस टू किस में करना है, केल्विन में करना है, तो वहाँ पर हम करेंगे प्लस। देखो मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ। जब भी हम ABCD याद करते हैं तो पहले C आता है, ABC, ठीक है। फिर उसके बाद 11th पोजीशन पर आता है K। देखो आप पहले थर्ड पर थे, C पर थे, थर्ड के बाद आप कहाँ पहुँच गए, 11th पर पहुँच गए। तो कुछ ना कुछ आपने क्राइटेरिया उसके अंदर ऐड करा, तभी आप किस पर गए, 11 पर गए, यानी कि C टू K गए। अब C में कहाँ थे, सेल्सियस पर, फिर कहाँ जा रहे हो, केल्विन पर, तो होगा प्लस 273। और फिर K से वापस C पर आओगे, यानी कि एक बड़ी वैल्यू में से जब हम छोटी पर आते हैं तो हम माइनस करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, 273। ये एक बेसिक सी ट्रिक है कि भाई C टू K जा रहे हैं, यानी कि 3 to 11 जा रहे हैं, तो प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 273 होगा। और अगर K टू C आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, और कितना माइनस होगा, 273 होगा। अगर हमें फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है या डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में करना है तो F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, 9/5C प्लस 32। और अगर मैं C का फॉर्मूला निकालूँ तो F माइनस 32 इंटू F5/9। नेक्स्ट हमारा आता है इनसोल्यूबल। दीज आर द सबस्टांस डज नॉट इंटरमिक्स विद ईच अदर। जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ नहीं घुलती हैं उसको इनसोल्यूबल कहते हैं। इसका एग्जांपल आप सैंड इनटू वाटर भी ले सकते हो, ठीक है, रेत होता है सैंड। और दूसरा उसके बाद नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, ऑयल इनटू वाटर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि मेटल्स जो है वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि मेटल जो है वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेटल है शाइनी सरफेस। वही शाइनी सरफेस की प्रॉपर्टी को हम लश्यर भी कहते हैं, ठीक है। लश्यर का मीनिंग भी शाइनिंग ही होता है। नेक्स्ट है मेटल हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट का मतलब होता है पिघला, हम सॉलिड को पिघला के किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में। और बॉयल का मतलब होता है उबालना, तो लिक्विड को किस में कन्वर्ट करोगे, गैस में। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, कि हम इनकी पतली पतली चादरें बना सकते हैं, जैसे कि लोहे की चादर होती है, तांबे की है, पीतल की है, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि जो वायर्स है वो हमारी किसकी बनाई जाती हैं, मेटल्स की। इट मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। और एक चीज और है सरप्राइजिंग, कि 1 ग्राम गोल्ड में, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी तार को ड्रॉ किया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एक क्वेश्चन भी रहा है साइंस का, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी से रिलेटेड, कि 1 ग्राम गोल्ड में कितनी लंबी तार खींची जा सकती है, तो वो हमारी आ जाएगी 2 किलोमीटर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जल्दी पास होता है। नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नॉन मेटल से हम पतली पतली चादरें नहीं बना सकते, यानी कि वो मेलिएबल नहीं है। और ना ही वो डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू वायर। अगर हम मेटल से वायर को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो डक्टाइल है, और नहीं कर पा रहे हैं तो नॉट डक्टाइल है। नॉन मेटल जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन मेटल्स का भी शाइनी सरफेस भी नहीं होता। पर लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है जो शाइनी सरफेस को कंटेन करती है। तो ये जंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन एक ऐसी मेटल है जो शाइनी सरफेस को कंटेन करती है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल दैट हैव शाइनी सरफेस। उसके साथ ही ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर सिक्का डाला जाता है ना, जैसे इस पेंसिल के अंदर ये सिक्का है, तो ये भी हमारा किसका है, ग्रेफाइट का है।
ठीक है। ये ग्रेफाइट भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि जो डायमंड है वो हमारा कैसा है, बैड कंडक्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।